ये है डकैती की वारदातों में अपनी दहशत फैलाने वाला शानी गैंग। इनका तरीका वारदात सबसे निराला था। पुलिस इस खतरनाक गैंग को पकड़ने में कैसे कामयाब हुई, जानिए इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज मैं कसूर के थाना शेखम में मौजूद हूँ, जहाँ पर हुई FIR नंबर 570/23 दर्ज। FIR के मुताबिक इमरान उर्फ शानी गैंग, जो कि बहुत ज़्यादा इश्तिहारी था, फेमस था, माशरे में लोग उनसे डरते थे, सोसाइटी में उनके नाम की जो एक दहशत थी। वो ग्रुप चोरियां करता था, डकैतियां करता था, आते जाते लोगों को कैसे लूटता था, रास्ते में रुकावट कैसे पैदा करता था, ये सारी चीज़ें पुलिस से जानते हैं और उन मुल्जिमान से भी आपको मिलवाते हैं कि उनका तरीक़ा वारदात क्या था। हाँ भी, क्या नाम है? इमरान। और तुम्हारा? असजद। तुम दोनों मेन हो हैं गैंग के? जी जी। और तुम्हारा क्या नाम है? अलियंस। अलियंस क्या करते हो? फैक्ट्री। कहाँ से ताल्लुक़ है? नीमे लद्दे की। फैक्ट्री के बाद ये तुम्हारा इधर आना कैसे हुआ इनके साथ चोरियों में? मैं पहले कभी नहीं, बस वैसे ही लड़के ने बुलाया था तो आ गए। फिर ये हर मुल्ज़िम यही कहते हैं, मैंने पहले कभी किया ही नहीं, पहली दफ़ा ही हुआ है। पहली दफ़ा ही पकड़े गए हो? हाँ जी। और तुम्हारा इनके साथ कैसे बना है? ये मेरा दोस्त अलियंस। अच्छा, अलियंस दोस्त है। कैसे लेके गया था? मोटरसाइकिल पे। तुम दोनों मिले हुए थे ना इनके साथ? नहीं बाजी, मैं इधर ना इसके घर गया था और ये उधर आया था। तुम तो कह रहे थे मैं तो पहली दफ़ा गया हूँ। नहीं, पहली दफ़ा गया। तो उसको कैसे लेके गए? नहीं, वो घर आया था ना, इसीलिए फिर ये इमरान आ गया, इसने कहा चलो आ रहे हैं। इमरान तुम्हारा क्या लगता है? कुछ भी नहीं, वैसे दोस्त है, ये दूसरे गांव से, मैं दूसरे गांव से। पता नहीं है मेरा दोस्त क्या करते हैं। नहीं, ये नहीं पता। अब तुम शरीफ बन रहे हो कि हमने कभी कुछ किया ही नहीं है। नहीं, पहले नहीं पता था ना। पहले नहीं पता था, एवं डकैतियाँ करते रहे हो, पता नहीं था डकैतियाँ कर रहे हैं। हाँ भी बताओ, कितने मुकदमे? 24 मुकदमे। किस चक्कर में 24 मुकदमे हुए हैं? डकैतियों के मुकदमे। मोटरसाइकिलें वगैरह कितनी चुराई हैं? मोटरसाइकिलें चुराई हैं, डकैतियाँ की हैं, इस वजह से मुकदमे बने। क्यों करते हो डकैतियाँ? बस गलत लोगों के साथ बैठने लग गए, इस वजह से मैडम। तो वैसे हलाल कमा लेते, ये डकैतियाँ ही सही थी। बस आइंदा नहीं होगी, गलती जो होगी उसकी माजरत चाहते। पहले 24 मुकदमे हैं, तब से तुम्हें कोई अकल नहीं आई, तो अब आखिरी दफ़ा क्या आ जाएगी? बस अब इंशाल्लाह अब नहीं करेंगे कोई भी ऐसा काम, अब इंशाल्लाह। मतलब मुझे ये बताओ, बच्चों को, बीवी बच्चों को, माँ बाप को हराम खिलाना है? नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने शायद तुम्हें आज तक कभी हराम का नवाला नहीं तुम्हारे मुंह में जाने दिया होगा, ऐसे ही। और तुम उन्हें हराम दे रहे हो। जी गलती हो गई मैडम, गलती होगी मैडम, आइंदा नहीं होगी, माफ़ी चाहते हैं। ऐसे ये कौन सी तुम्हारी माफ़ी है चोरियाँ करने के बाद? हाँ भी तुम बताओ, कबूतर वाले। दो बार जेल में गया मैं। 2 दफ़ा जेल तो गए, और डकैतियाँ कितनी की हैं? 2 किया। 2 की हैं। मैडम क्या क्या चोरी किया? हाँ जी, क्या क्या चोरी किया था? पैसे चुराए थे। कितने हैं? 7 लाख चुराने के लिए आए थे, लेकिन वो नहीं, बाकी 2 बार छड़क तो पैसे खोए नहीं। तो मोटरसाइकिल भी खोइयाँ? नहीं, मोटरसाइकिल नहीं मैं ली। हाँ भी तुम्हें किस चीज़ का दुख हो रहा है? नहीं बाजी, ना वो भाई नाल ही आया। क्या क्या किया है तुमने? कुछ भी नहीं किया मैंने आज तक। तुम्हारे साथ होता है पहले ये? नहीं। ये कौन है? ये उर्ले पेंट से अली, इसका नाम है, फकीरों का बच्चा है। तो क्या करता है ये? ये माल डंगर का काम करता है। तुम्हारे साथ कैसे आया? ये मैं इससे लेकर आया हूँ, वो भाई को आखा था। एक तो तुम खुद चोर हो, दूसरा तुम दूसरे बच्चों को भी इसी काम पे लगा रहे हो। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, गाँव से नहीं होएगा। ये है कि तुम हो? नहीं, मैन कोई भी नहीं है, तीनों ये एक साथ थे, मैं लेता था इनसे। अच्छा, तुम अपना अलग से काम करते थे? मेरे जानने वाला था ये लड़का, ये मेरे पास है। अच्छा, फिर तुमने इसको काम पे रख लिया? नहीं, हम एक साथ गए थे इसलिए। अच्छा, क्या सोचा था ये तुम्हें कोई अच्छा काम दे देगा चोरियों में? हाँ जी। चोरी डकैती में? नहीं, हवालात में इकट्ठे हो गए थे। इसके गांव में मैं रहता था, पट्ठे पाता है कहे के, तो उथे ना नहीं आता, फिर इन्होंने जान पछाण सी माड़ी मोटी बस। अच्छा, तो इत्थे आए हवालात दे विच, तो फिर इन्हें यार तुसीं इधर साडे नाल आइयो। अच्छा, फिर इकट्ठे हवालात में आके इकट्ठे हो गए ना, दोस्ती बन गई। दोस्त ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਾਂ पूरे चोरियां करया करेंगे? नहीं, चोरियां नहीं करेंगे, तौबा कर जाएंगे। अच्छा, हक लाल का कमाएंगे, एक बार बस माफ़ी हो जाए। एक दफ़ा माफ़ी हो जाए तो हक लाल का कमाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? ਬਾਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੋਵੇਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਬੇਲੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਗਏ ਉੱਥੇ ਰੁੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ। पता था ये क्या करते हैं? नहीं मुझे नहीं पता था, उसे भी नहीं पता था। पूछते नहीं थे ये तुम्हारे पास आए दिन मोटरसाइकिल मोबाइल पैसे कहाँ से आते हैं? बाजी इनका कोई कुछ भी नहीं सी ਹੁੰਦਾ। बाजी उधर इसने उसको बुलाया और
हम बैठे उधर समोसा खाने के लिए बैठे, उसने कहा समोसा खिलाऊंगा। समोसे के पैसे किसने दिए थे? उसने ही बाजी दिए थे, हमने 1 रुपया भी नहीं दिया था। वो कौन था दूसरा तीसरा? वो पता नहीं कौन, उधर से गाँव सा हाँ। छानी जोया उसका नाम था। उसने फिर मुखबरी की और मुझे तो पता ही नहीं था इस हमें मामले। बताया, अब असली बात आई गई, हमें बताया। हमें बताया हाँ, क्या सोचा था 7 लाख का क्या करेंगे? बाजी, हमें इसका पता भी नहीं था। हमें मतलब तुम्हें भी, इसको दोनों को ही नहीं पता नहीं, था? इसको पता था, हम दोनों को नहीं पता था। नहीं, हमें पता ही नहीं था कि ये डकैती करनी है। पता था तो हम घर से नहीं आते हैं। अच्छा, कोई असला कितना था? असला सिर्फ एक पिस्टल था। और ये नहीं पूछा पिस्तौल क्यों लेके जा रहे हैं? वो हमारे पास नहीं था ना, वो जो इसका दोस्त था ना, उसका दोस्त था, वो उसके पास था वो पिस्तौल। कौन सा पिस्तौल था? मैं पिस्तौल का भी मेरे नहीं पता कौन सा है। बच्चे हैं तुम्हारे? जी कितने बच्चे हैं? एक क्या बेटी है कि बेटा है? बेटी, क्या उम्र है उसकी? 2-2.5 साल करीब। 2-2.5 साल की, तब से उसको हराम ही खिलाई जा रहे हो हैं? नहीं क्या कहेगी मेरे पापा चोर है, मेरे पापा चोर है? जी, आंदा नहीं होगी गलती, पिछले रिकॉर्ड की वजह से उठा ले हूँ मैं। पिछला रिकॉर्ड था अभी भी ये नहीं मान रहा कि इसने चोरी की, अभी भी इसका पिछला रिकॉर्ड चल रहा है। हाँ, भी तुम क्या कहना चाहते हो? आखिरी बयान दो अपना। नहीं, आइंदा कभी ऐसे लड़के के साथ ना बैठेंगे ना कुछ करेंगे, बस अपनी अक्ल हाल की फैक्ट्री जाएंगे और कमाएंगे। हाँ, कल हाल की फैक्ट्री में जाएंगे और कमाएंगे। नाजरीन, ये वो 4 मुलजिमान हैं, ये गैंग है, और ये जो 2 हैं ये मेन है और उसके बाद ये मेन है, ये दोनों मेन है। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कैसे कैसे लोग आपको एक गन दिखा के लूट लेते हैं। 7 लाख 8 लाख आते जाते लोगों से मोटरसाइकिल छीन लेना, उसके बाद वारदात करने का तरीका, कभी दरख्त काट के फेंक दिया, कभी क्या कर लिया, उनसे मोबाइल छीन लेने, मगर हालात फिर आपके यही रहने। इस वजह से थोड़ा सा सबक हासिल करें कि चोरियां करने से, डकैतियां करने से आपके हालात नहीं बदल जाएंगे, आपके हालात यही रहने हैं जो इनके। इन चीज़ों से बचें, हक हलाल की कमाएं, कम कमाएं मगर इज़्ज़त से कमाएं, और अपने बच्चों को इज़्ज़त का 2 वक्त का खाना खिलाएं। मुझे अब SHO साहब के पास चलती हूँ आपको लेकर। आइए ज़रा ये पुलिस से जानते हैं। हमारे इधर थाना के शेखम में एक उमरान और हुमरानी गैंग था बहुत बड़ा, जो रॉबरी की, डकैती की, रोड पे वारदातें करते थे, जो काफ़ी देर से मुजरम इश्तिहारी चले आ रहे थे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हम DPO साहब कसूर के हुक्म के मुताबिक उन्होंने हमें ये टास्क दिया कि इन इश्तिहारियों को और डाकुओं को पकड़ना है। 1 हफ्ते का टाइम दिया है। इंशाअल्लाह हमने कोशिश करके इनको पकड़ लिया है। कैसे पकड़ा, क्या क्या मुश्किलात का सामना किया? ये जी हमने जो इनके मस्कन थे, इनकी CDR निकलवाई, इनकी B पार्टी पे रेड किए, इनकी CDR के मुताबिक लोकेशनों पे रेड किए, लाहौर पे रेड किए, मुल्तान, साहिवाल, जहाँ पे इनकी लोकेशन है हमने वहाँ पर रेड किए। तो अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दे दी, इंशाअल्लाह हमने ये पकड़ लिए। पूरे पंजाब में ये वारदातें करते थे? हाँ जी, तकरीबन पूरे पंजाब में वारदात। कितने लोग थे ये? ये तकरीबन 5 लोग थे जी। और कितने पकड़े गए? 4 पकड़े गए हैं जी। और जो मेन बंदा था इनकी गैंग का वो पकड़ा गया, इमरान उमरानी, वो पकड़ा गया जी। वो पकड़ा गया? जी, पकड़ा गया। सिर्फ ये चोरियां ही करते थे या ज्यादती, कत्ल वगैरह भी? ये सिर्फ मोटरसाइकिल छीनते थे, तो मोबाइल छीनते थे, तो रास्ते पे नाका लगा कर लोगों को लूटते थे, कारों वालों को, रिक्शे वाला, मोटरसाइकिल वाला, जो भी आ गया रोड पे, मेन रोड पे ये नाका लगा कर लोगों को लूटते हैं। ऐसे डकैतों की जो सज़ा है वो कितनी होती है? ये तकरीबन 10 साल भी हो जाती है, तो अब जज साहब की मर्ज़ी होती है, 5 साल भी हो जाती है, अदालत जैसे मुनासिब समझती है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 10 साल सज़ा है। 10 साल। जी, बहुत शुक्रिया आपका।